जिला पंचायत चुनाव के बाद अब जो है क्षेत्र पंचायत की चुनाव शुरू हो चुका है और आज गजरोला ब्लॉक से बीजेपी पार्टी की तरफ से मीनाक्षी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। आज उन्होंने जो है नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनके लिए। नामांकन पत्र दाखिल किया है, आपने क्या कहेंगे और क्या संचार को संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सभी का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं उनका हाथ अपने दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा क्षेत्र आएगा, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराना चाहूँगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपने जितने मेरे सभी साथी हैं, मिलने जुलने वाले मेरे सभी, और जितने मेरे बीडीसी मेंबर हैं, सब ने मेरा बहुत साथ दिया है और ये उन्हीं की बदौलत है आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उन्हीं का सम्मान है और क्षेत्र के सभी लोग जो है उनका बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे सर पे है। और मैं संघर्ष किया है, तो हाँ जी, संघर्ष उसको लेकर क्या कहेंगे? अब हो गया था संघर्ष, देखो किसी भी चीज़ में हम संघर्ष करेंगे तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हम अपने घर रहेंगे, हम अपने घर पर पहुंचेंगे। संघर्ष से ही कुछ मिलता है, आगे चलेंगे, मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ फल मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है दबाव बनाती है और जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुभती है, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरी पार्टी है। विपक्ष जो है वो एक इतना गंदा है, गंदे लोग हैं कि वो उन लोगों को कुछ मतलब कोई दूसरा कोई काम उन लोगों को नहीं मिलता है, तो वो पार्टी पे आरोप लगाते रहते हैं। पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टी अपना दबाव बनाएगी तो ये लोग नामांकन नहीं कर सकते। पार्टी का दबाव नहीं है तभी तो ये लोग नामांकन कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये साफ पार्टी है, ये स्वच्छ पार्टी है। उसकी छवि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। 10 तारीख को मतदान है, हाँ जी, तो नतीजे आएंगे, तो उसमें क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से, भारी मतदान से, भारी विजय लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना विजय परचम लहराएगी और ये जो विपक्षी हैं वो अपनी हार लेकर अपने अपने घर पर बैठेंगे। ठीक। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी मीनाक्षी चौधरी ने गजरोला ब्लॉक के प्रमुख पद के लिए नामांकन किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे पदाधिकारी और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाया। उसके लिए मैं बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं समस्त इस क्षेत्र की जनता का, इस ब्लॉक क्षेत्र की जितनी भी जनता है, उनका जो भरपूर प्यार और समर्थन पिछले कई सालों से हमें मिल रहा है, और जो ये अब क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ और उसके बाद जब से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की चर्चाएं हुई, और तब से इस पूरे क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो हमें मिला है, वो आवाज़ ऊपर लखनऊ तक पहुंची और उस आवाज़ को पार्टी ने ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हमें प्रत्याशी बनाया। तो मैं निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र की जनता से, समस्त पार्टीजनों से, कि मैं जो विश्वास आपने हम पर किया है, हमारी निश्चित रूप से, क्योंकि आज हमने नामांकन किया है और परसों वोटिंग है और यहाँ पर 94 सदस्य हैं और हमारे पास भरपूर बहुमत हमारे पास है, तो इसलिए हमारी निश्चित परसों को जीत होगी ईश्वर की कृपा से। और यहाँ जब ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को कि हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, हम क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। हम लोग जनता का सम्मान करने का काम करते हैं। जैसा हमें जानती है क्षेत्र की जनता कि हम लोग, हमारे पास कोई व्यक्ति अगर आता है, हम उसका पूरा सम्मान करने का काम करते हैं। तो हम निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास करके और सम्मान करके लोगों की जन भावना पर खरा उतरने का काम करेंगे। और साथ ही मैं सभी अपने परिवारजनों का और जितने मेरे मित्रगण और जो लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से चुनाव लड़ा रहे हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भरपूर इस ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हमारा सहयोग और साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि सत्ता का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब सब विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जैसे जिला पंचायत देखा है और जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, तो दबाव बनाया जा रहा है मेंबरों पर, तो उसको लेकर देखिए, जब विपक्ष के पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर और 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर बनी है और 2017 में माननीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तब से यहाँ से विपक्ष खत्म हो गया और विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो जब वो अपनी हार देखते हैं तो हार का ठीकरा गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं कि गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। इसका सबूत है, आप देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के भी यहाँ पर जनपद के अंदर और प्रदेश के अंदर नामांकन हो रहे हैं। अगर नाजायज दबाव बनाया जाता तो नामांकन ना होता और उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में कितने वोट हैं। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम जिस तरीके से लहराया जा रहा है, उस तरीके से आने वाले समय में भी 2022 में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विपक्षियों के मुंह पर ताला लगाने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, इसी तरीके से हम लोग आगे भी जनता के विकास कार्यों में और जनता के जन भावनाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। तो ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने आज जो है नामांकन पत्र दाखिल किया है। कल को जो है नामांकन पत्र वापसी की तारीख है और 10 तारीख को जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होना है।